मैं आग्रह करता हूं साहब दीदी से, अगर मेरी आवाजें जहां कहीं भी सुन रहे हो, एक शिष्य के स्तर पर उतरिए और अपना काम आप स्वयं करा लीजिए। अभी हम लोगों ने प्रभात जी से चर्चा एवं भजन सुन रहे थे। हमारे आपको लगन होना चाहिए, हमारे आपको गुरु पे विश्वास होना चाहिए। जहां सचिव में गुरु रूप में काम करते हैं, हम अगर सच्चे मन से शिव को गुरु माने हैं, अगर हम 3 सूत्र करते हैं, तो गुरु हमें जरूर दया करेंगे। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम लोग जब शिष्य की राह पर चले हैं, हमें सभी को लेकर चलना पड़ेगा। जब इस गुरु की राह पे हम निकल पड़े हैं, निकल चुके हैं, जो हमें दूसरों को संवाद देना है। अपने साहब श्री हरिनंदन जी कहते हैं, दीदी नीलम जी कहते थी, जो फूल को अगर आप लेंगे तो कांटा कौन लेगा? बोली और कुछ जिज्ञासा? बोला नहीं दीदी साहब, मुझे समझ में आ गया, इससे ज्यादा मैं जिज्ञासा क्या कर सकता हूं। हमारे दीदी नीलम जी का पुण्यतिथि के अवसर पर समस्त गुरु भाई गुरु से दया मांगता है, सहानुभूति से दया की याचना करता है। हे दीदी नीलामलम, आप जो शरीर छोड़ने से पहले बोल रही थी, ये शिव शिष्य आनंद मिश्रा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता है और आपको पुकारता है, जो आइए परिचर्चा स्थल पर दीदी नीलम जी, समस्त गुरु भाई गुरु बहनों पे दया कीजिए और आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गुरु कार्य करने के लिए साधुवाद दीजिए दीदी नीलम जी। ये मेरा आपसे कोटि कोटि निवेदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। समस्त गुरु भाई गुरु बहनों के अवसर पर उतरिए और उनको दया दिखा दीजिए, सभी शिव को अपना गुरु बनाए। चलिए हम लोग परिचर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चरणों में मेरा प्रणाम है। साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे से चर्चा ही जब वो बात है, जब भजन होता है, पता नहीं क्या है, कांपने लगता है ना। वो हम जो स्टेज पे आते हैं ना, पता नहीं हाथ पैर कांपने लगता है। तो भजन कर लेता हूँ तो थोड़ा सा उनकी दया हो जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, शिव आ जाता है। तो कृपा हो जाती है। से आग्रह करता हूँ, जो पांडे जी, भारती जी, आप मंच के आसीन हो और उनके कुछ सहयोगी मंच पे आके कंचन जी को साथ दे भजन गाने में। भजन का ना, भजन जो है, एक दिन घर से ऑफिस की तरफ तो निकलते हैं, लेकिन ऑफिस से घर आ नहीं पाते। वो सर्वे में बताया गया। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, उस परमात्मा की, उस शिव गुरु की कितनी कृपा है कि हम सब मौत हर दम से हारे हरी
जिंदगी कहती हर एक घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी कहती हर एक घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मेरे गुरुवर की कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मेरे गुरुवर की कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। तेरे शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। तेरे शुभ कर्मों का चोला मिला, तेरे शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। तेरे शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। जो भी आया है जाएगा वो, बंद होगा ना ये सिलसिला। जो भी आया है जाएगा वो, बंद होगा ना ये सिलसिला। मेरे गुरुवर की कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। नहीं जो भी करना है मेरा कुछ खबर प्यार कल की नहीं। जो भी करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यार कल की नहीं। जो भी करना है ले आज कल, कुछ खबर प्यार कल की नहीं। मानव जीवन को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं। मानव जीवन को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं। मेरे गुरुवर की कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी वो घड़ी। मेरे गुरुवर की कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस ज़माने पे तेरा न तू, बातों बातों में ढल जाएगी। इस ज़माने पे तेरा न तू, बातों बातों में ढल जाएगी। चौड़ा सीना सुगड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। चौड़ा सीना सुधर जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। हाथ लेकर चलेगा छड़ी, हाथ लेकर चलेगा छड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी, हाथ लेकर चलेगा घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। गुरु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। गुरु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। सच्चिदानंद कंदमूल की आसारण में ले आनंद, सच्चिदानंद
सारी विपदाएं जाए तरी, याद कर ले हरि को हरि, सारी विपदाएं जाए तरी, याद कर ले हरि को हरि। अंदर तृप्ति होती है, वही शिव को अगर हम चाहें तो अपना गुरु मान सकते हैं। अभी प्रभात जी बता रहे थे, प्रभात जी ने बताया कि सच, ये वास्तविकता बात है, शिव हमारा गुरु हो सकता है, यह अनुभव किया। उन्होंने अपना शिष्य भाव उनको देना शुरू कर दिया, उसके वजह से उनके ऊपर दया होने लगी, उनको अनुभव होने लगा, उनको अनुभूतियां मिलने लगी और उनको ज्ञात हो गया कि शिव तो सच में ही गुरु है। मैं आपको बताऊं कि भैया आप इधर से जाइएगा, उधर जाएंगे तो बस अड्डे पहुंच जाएगा। बस मैं बताऊं, आप बस सुने, मैं तो बताऊं, मैं सही बता रहा हूं आपको, बस अड्डा कहाँ है, और आप बस सुने, जाए नहीं, बस अड्डा पहुंच जाएगा, पहुंच सकते हैं। यानी सुनने से कुछ होता नहीं, सुनने से कुछ भी नहीं होता। अगर सुनने से परिवर्तन आता तो आज भाई भाई को मार ना रहा होता, बेटा माँ बाप को घर से बाहर निकाल ना रहा होता, और सास बहू में कभी झगड़ा ना हो। सुन तो सभी रहे, कितने संत महात्मा ऋषि मुनि सुनाते आए जब से सृष्टि बनी है, और आज तक सुना रहे हैं, और हम सब सुन रहे हैं। सुनना नहीं, समझना है। जो समझ लेता है वो तर जाता है, और जो सुनता रहता है वो मर जाता है। यानी जो सुन रहा है उसको क्या फर्क पड़ना है। तो परमात्मा शिव को उन्होंने अनुभूत किया, महसूस किया, और शिव ने ये साबित किया कि हरिंद्रानंद मैं तेरा गुरु हूं। सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने साबित किया कि सुदामा मैं तेरा दोस्त हूं। मीरा को साबित किया कृष्ण भगवान ने मैं तेरा पति हूं। यशोदा को साबित किया कृष्ण भगवान ने मैं तेरा बेटा हूं। साहब हरिंद्रानंद जी को उस परमात्मा ने साबित किया मैं तेरा गुरु हूं। मुझको जिस रूप में तू अपनाएगा मेरा रूप वही है। तदाकार ईश्वर, हमारे पुराणों में लिखा गया है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो एकमात्र एक शक्ति है, और जो कि तदाकार है। जो रूप, जो रंग, जो आकार देना चाहो वो हमारे ऊपर डिपेंड। और रिश्ता जोड़ता बात यह है, अगर मेरी माँ है तो मैं किसी को माँ थोड़ी बनाऊंगा, मेरा भाई है मैं किसी को भाई थोड़ी बनाऊंगा, मेरी पत्नी नहीं है मैं पत्नी बनाता हूँ। रिश्ता कौन बनाता है? जिसकी जीवन में कमी है वही ना रिश्ता ढूंढता है आदमी। मेरा दोस्त नहीं है तो मैं दोस्त को बनाऊंगा जब मेरे जीवन में दोस्त नहीं है। जब गुरु का अभाव होने लगा, समझ में नहीं आया साहब हरिंद्रानंद जी को कि मैं गुरु किसको बनाऊं, तो अंत में उन्होंने शिव को गुरु बनाया और उनसे दया भी पाने लगे। साहब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से हम लोगों ने भी सुना, हमको भी लगा कि हाँ शिव गुरु हो सकता है, अजमा लेते हैं। जानते नहीं थे, मैंने 2005 में शिव को गुरु बनाया, मेरे को पता नहीं था कि शिव गुरु है, मुझको नहीं मालूम था कि शिव गुरु है। अनजाने में ही शिव को गुरु बना लिया। मम्मी पापा का प्रेशर हुआ, मम्मी ने बोला कि घर में चर्चा रखवाई है, तुम भी शिव को गुरु बनो। और जिस समय देखिए, जिस समय मैंने शिव को गुरु बनाया था, मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरी माँ रात को रो रो के सोती थी। मेरी माँ उस समय रो रो के सोती थी और मेरे दोस्तों को कहती थी कि मेरे बेटे को कोई सुधार दो। रात को 2-2 बजे शराब पी के घर आना, रोज लड़ाई कर लेना, किसी का सर फोड़ देना, कभी सर फुड़वा के आ जाना, कभी किसी के साथ कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना। उस समय ऐसी स्थिति थी मेरी। मेरी माँ ने सोचा कि क्या पता शिव को, अगर ये चेला शिव को गुरु मान ले, क्या पता शिव गुरु की दया हो जाए इसके ऊपर।
मेरी मम्मी ने बोला कि बना लो, मैंने शिव को उनके कहने पे गुरु बना लिया, पर नियम नहीं करता था, नियम करता नहीं। एक दो दिन किया शुरू में, जब अनिल गुरु भाई ने मेरे को बताया, 3 नियम बताए थे, वो नियम 1-2 दिन करा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं कांवर लेने चला गया। जब कांवर लेने गया, जब मैं जल उठा के सीने पे बांधा अपना गंगा जल को, और जैसे ही बांधा, मैंने जो चप्पल पहनी थी, थोड़ी दूर चलते हुए चप्पल टूट गई। अब ऐसा जो मेरे को ले गए थे अपने साथ, वो बोले कि शिव जी चाहते हैं कि तुम नंगे पैर आओ। मैं जाऊंगा तो ये तो मरवा दे हैं। वो उन्होंने बोला कि भैया शिव जी चाहते हैं आप नंगे पैर चलो। मैंने ठीक है, शिव जी चाहते हैं तो मैं नंगे पैर चलूंगा। नंगे पैर आने लगा, पैरों में छाले पड़ने लगे, और धीरे धीरे जो जितने गुरु भोलों के साथ मैं गया था वो सब भटक गए। तो 2:30 बजे दोपहर का समय था, मेरठ रोड से आ रहा था, पैर से चला नहीं जा रहा था। मेरठ रोड साइड में कहीं भी कांवर झुलाने की जगह नहीं थी, पैर से चला नहीं जा रहा था, खून निकल रहा था, छाला दर्द कर रहा था। मैंने कहा महादेव अब मेरे बस की नहीं है भैया चलना। फिर मैंने बोला, जब आदमी को दुख होता है ना, उसको सब रिश्ते याद आने लगते हैं, सबके पास एक बार फोन जरूर करता है, क्या पता कोई मेरा सहारा बन जाए। उस समय मेरे को सहारा महादेव गुरु के रूप में दिखाई दे। मन में विचार आया कि शिव को मैंने गुरु बनाया, आज आजमाने का मौका आजमा ले। शिव से मैंने दया मांगा, हे शिव अगर मेरे को तुमने सहारा नहीं दिया तो कुछ देर बाद मैं गंगा जल यहीं छोड़ूंगा, बस पकड़ के अपने घर चला जाऊंगा, मेरे बस की है नहीं। मैं नमः शिवाय का जाप करने लगा, नमः शिवाय करने लगा। महादेव कसम 108 नमः शिवाय अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि एक भोला वो आ गया मेरे पास, और वो बोला कि बोले तुमको क्या दिक्कत है? मैं बोले मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे आंख एकदम आंसुओं से भर गए। वो उस भोले ने कहा कि आप चिंता मत करो, महादेव अगर आपको बुलाया है तो आपको वो आप घर तक पहुंचा भी देगा। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा कि आप मेरे साथ चलो। महादेव कसम जब उस व्यक्ति ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे छाले का दर्द महसूस होना बंद। और मम्मी को फोन भी कर दिया उन्होंने कि आपका बेटा खो गया। मेरी मम्मी भी इधर परेशान, ये इन्होंने भी बोला कि भैया अगर मेरा बेटा मिल जाए, सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगी, ये कराऊंगी, मेरा बेटा मिलवा दो। और मैं अपना चलता रहा। फिर मोदीपुरम में उस भोले ने मेरे को कहा बेटा आप बैठ जाओ, बोले मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। मेरी कांवर को उन्होंने झुलवा दी और चाय लाने गए। वो आए नहीं, चाय वाला आया, वो बोला एक बोला आए थे, उन्होंने कहा आपको चाय पिलाना है। मैंने चाय पी लिया। फिर जब चला दुधेश्वरनाथ मंदिर पे देखा, वही बोला जो मुझे वहां सहारा दे रहा था, वही बोला जख्मी जितने भोले छाले वाले जिनके पड़ते उनको नील लगाया जाता ना, वो भोला उनको नील लगा रहा था। मैंने उसको देखा, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने स्माइल की। बस मन में हुआ कि हाँ यार शिव गुरु है, दया करता है। और दया करने लगा। मैं घर पे महादेव दुधेश्वरनाथ पे जलवन चढ़ाने के बाद मैंने नियम करना चालू कर दिया। जब नियम करना चालू कर दिया तो परिणाम देखिए, मेरे से शराब छूट गई, मेरे से मेरे गलत दोस्त छूट गए, मेरे से नशा की चीज छूट गई, और मेरे अंदर परिवर्तन आने लगा। मेरा मन शिव चर्चा में लगने लगा, मेरे को नमः शिवाय करने में आनंद आने लगा, मेरे को उनसे दया मांगने में आनंद आने लगा। और वास्तविकता में आज तक शिव गुरु से मैंने दया में यही मांगा है, हे शिव अगर मैं जिसको भी बोलूं कि तू मेरा गुरु है, उसके मन में एक बार ये जरूर बुलवा देना कि हाँ शिव गुरु है। और वास्तव में परिणाम है, मेरी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं, मैं बोलता हूं, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, तो मेरे गुरु की दया है ना, मैं मांग रहा हूं वो दे रहा है ना, परिणाम। आज जो कल तक माँ को रुलाता था, आज शिव को गुरु बनाने के बाद माँ का छाती चौड़ा हो जाता है जब मंच में उसके बेटे को बुला लिया जाता है। तो क्या है, एक पानी की बूंद को जलते हुए तवा पे डाल दो, क्या होगा, बूंद खत्म हो जाएगी। वही पानी की बूंद कमल के पत्ते पे आ जाए तो वो शाइनिंग देता है, वही पानी की बूंद सीपे में गिर जाए तो मोती बन जाता है। पानी वही है, पानी तो वही है,
लेकिन वो जिससे संपर्क में जा रहा उसके कारण उसके अंदर परिवर्तन आ। कीचड़ में जाऊंगा तो मेरे में कीचड़ आ जाएगा, अच्छी जगह जाऊंगा तो मेरे अंदर अच्छा होगा, है ना जी। और एक बात समझ लीजिए, स्वामी हरिंद्रानंद जी ने बोला है कि शिव गुरु